कोटा शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर परिवार के लोगों ने ही परिवार के लोगों के साथ धोखेबाजी की है, दगाबाजी की है। गुमानपुरा निवासी ममता कलवार ने बताया कि मेरा छोटा भाई योगेश कलवार और उसकी पत्नी अर्चना कलवार ने उसके गहने, जिनमें कई सारे सामान है, 500 ग्राम के लगभग के गहने हैं, वो सब लॉकर में रखे थे। लेकिन उसके ही परिवार के लोगों छोटा भाई योगेश कलवार और उसकी पत्नी अर्चना कलवार ने उसके साथ धोखाधड़ी करके गहनों पर कब्जा कर लिया। इस मामले की उसने गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जहां पहले पुलिस ने योगेश कलवार को गिरफ्तार किया था। अब उसी मामले में उसकी वाइफ अर्चना कलवार को गुमानपुरा पुलिस ने पकड़ा है और जेल भेज दिया है। अब फरियादी ममता कलवार और उसके घरवालों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके गहने उनको वापस दिलाए जाए। मैं ममता कलवार गुमानपुरा की निवासी हूँ। मेरा छोटा भाई है योगेश कलवार और उसकी वाइफ अर्चना कलवार। मेरे मम्मी पापा का जॉइंट अकाउंट था, तो उसका नाम उसमें उसने जुड़ा रखा था। उसकी प्री प्लानिंग थी, तो मेरी ज्वेलरी उसके पास रखी हुई थी। किसने जुड़ा रखा था? मेरे छोटे भाई ने जुड़वा रखा था अपना नाम मम्मी पापा के साथ। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो ऑपरेट तो करती ही नहीं थी। नहीं, उनका नाम बताओ आप। योगेश कलवार जी। योगेश कलवार ने अपना नाम जुड़वा रखा था पापा के साथ, तो वो भी ऑपरेट किया करता था। तो मेरे पापा की थोड़े दिन में तबीयत ख़राब हो गई, उनको पैरालाइज हो गया। तो मैंने थोड़े दिन बाद बोला कि भाई मेरी ज्वेलरी तू वापस दे दे, मेरे को शादी में जाना है। घर में शादी थी, कोरोना का टाइम था, तो उसने बहला फुसला के मेरे से बोला ही था कि भाई तू अपनी ज्वेलरी मेरे पास रख दे, टाइम सही नहीं है, ज़माना ख़राब है, यहाँ रख दे, यहाँ सेफ़ है। मैंने रख दी उसके पास। जब मैंने उसके पास रख दी विश्वास से, तो फिर मैंने जब मांगा तो उसने मना कर दिया मुझे देने से। तो फिर वो मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता रहा, मैं दे दूँगा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद ले लेना, रखिए, वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूँगा तेरे को। तो मैंने कहा ठीक है। अब पापा की थोड़े टाइम में डेथ हो गई। फिर उसके बाद भी मैंने उसको बोला कि भाई अब दे दे, तो चिल्लाने लग गया और मना कर दिया मेरे को कि कोई ज्वेलरी वेलरी नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दूँगा। तो यही लगभग क्या क्या ज्वेलरी थी? ज्वेलरी काफ़ी ज्वेलरी है मेरी। बड़ा रानी हार है, काफ़ी वेट की ज्वेलरी है मेरी। दो रानी हार हैं, छोटा हार है, टिकला है, नथ है, मेरा जो शादी में मंगलसूत्र चढ़ा था वो है, और टॉप्स हैं, सोने की पायल भी है। रिपोर्ट कराए नहीं क्या? हाँ। टोटल कितने ग्राम का सोना आपके पास से गया होगा? 500-600 ग्राम। रिपोर्ट कराए नहीं कराया आपने? रिपोर्ट करवाई थी मैंने। किसके नाम? योगेश कलवार के नाम और अर्चना कलवार के नाम, दोनों के नाम, क्योंकि मैंने उनको विश्वास से उन दोनों को संभलाई थी। अर्चना कौन है? अर्चना उसकी वाइफ है। आपकी क्या लगती हो? मेरी भाभी लगती है, वो छोटी। तो पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी? कार्रवाई काफ़ी लेट हुई। फर्स्ट टाइम पे पहले योगेश को पकड़ा था, फिर वो कुछ दिन रहा, 10 दिन लगभग वो जेल में रहा, फिर उसकी बेल हो गई। फिर उसके बाद अब अर्चना कलवार को गिरफ्तार किया गया है। अब आप लोग क्या चाहते हो? सामान बरामदी नहीं हुई है अभी तक, अब ज्वेलरी मेरे हाथ में नहीं है। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ज्वेलरी मिले, बस मेरा यही आश्वासन है कि मुझे मेरी ज्वेलरी मिल जाए। तो अभी वो ज्वेलरी कहाँ है? उसके घर पे या पुलिस थाने ये में? मुझे पता नहीं है, मैंने तो उसको दी थी लॉकर में रखने के लिए। अब उसने वहां से गायब कर दी, बेच दी, या क्या किया है ये मुझे नहीं पता। मैं ये चाहती हूँ कि उसकी जांच करवाई जाए, उससे पूछा जाए, तब तक उसको छोड़ा भी न जाए। वो मंजुल कुमार कलवार, बल्लभबाड़ी निवासी। मेरे पिताजी अभी 25 फरवरी रिसेंट में एक्सपायर हो गए लकवे के कारण। मेरे छोटे भाई योगेश कलवार और उसकी मिसेज अर्चना कलवार, जिसने उनको बड़ी यातनाएं दे देकर, परेशान कर पैसा मांगकर, प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगकर उनको इस अवस्था में कर दिया कि उनको मरना ही पड़ा बीमारी से। और उसके बाद उसने, मेरे भाई ने पापा के मरने के बाद, क्या नाम है उनका? योगेश कलवार और उसकी मिसेज अर्चना कलवार, काम क्या करते हैं दोनों? वो लिटिल बेल्स स्कूल चलाता है दुर्गा कॉलोनी में, जो कि पहले ममता स्कूल था। उसने वो प्रॉपर्टी भी सब, ये वन साइड पेपर हमारे पास घर पे रखे हुए थे। उसने ये पापा की मृत्यु के बीमारी के बीच में वो सारे कागज़ घर से निकाले, और सब उन वन साइडों की जानकारी उसको थी, वो निकाल कर उसने अपने नाम करवाया। और उसके अलावा लॉकर की चाबी निकाली, जिसमें मेरी छोटी बहन ममता का
गोल्ड पड़ा हुआ था, जो कि उसके बहकाव में आकर उसने उसके अकाउंट में डाल दिया, जो कि अकाउंट पहले मम्मी और पापा के नाम ही था। उसने उसमें नाम जुड़ाया, नाम जुड़ाकर पूरा गोल्ड वो मांग रही है, वो दे नहीं रही, और अभी भी वो धमकाया जा रहा है कि तुम केस वापस ले लो और ये कर दो वो कर दो, नहीं तो मार दूंगा। इस तरह से आए दिन किसी न किसी से, उनके ससुराल पक्ष से, सबसे हमारे धमकाया जा रहा है। हम प्रशासन से, अदालत से ये मांग करते हैं कि भाई हमारे को न्याय दिलाए, और मेरी जो छोटी बहन का गोल्ड है जो उसके दहेज में हमने दिया, और प्लस उसके खुद का बनाया हुआ तोड़ तोड़ कर, छोटी छोटी चीज़ें जोड़ जोड़ कर उसने बनाया, जिसको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें वो दिलाई जाए। और पुलिस प्रशासन से मांगे कि वो इस ज्वेलरी को बरामदगी करे। पुलिस प्रशासन बरामदगी क्यों नहीं कर रही है? क्यों अपराधी को श्रेय दे रही है? क्या आज न्याय की बिल्कुल उम्मीद नहीं है प्रशासन से, पुलिस से? आप अपना नाम बता दीजिए। मंजुल कुमार कलवार। और सारी प्रॉपर्टियां हड़प कर बैठा है वो, तो उनकी सबकी जांच हो कि भाई ये किसकी थी और क्या थी, जो आज वो खुद मालिक बनकर बैठा। अच्छा, इस